सांख्यिकी नामक अध्याय से ये माध्य विचलन पर आधारित एक प्रश्न है लिखा हुआ। इसमें माध्य विचलन निकालना है, माध्यिका के सापेक्ष निकालना है। पहले माध्यिका निकलेगी, इसे एम से व्यक्त करते हैं। माध्यिका से हमें निकालना है एम डी, माध्य विचलन, मीन डेविएशन। तो ये एक्सरसाइज है 15.1, इसका 11वां प्रश्न है। खास बात यह है कि ये वर्गांतराल के पदों में आंकड़े हैं यहाँ और माध्यिका निकालनी है। तो वर्गांतराल के रूप में माध्यिका निकालने का एक अलग सूत्र होता है, इसलिए इस प्रश्न को बताया जा रहा है। ये माध्यिका निकालने का सूत्र लिखा हुआ है, इसे मैं समझाऊंगा अभी क्या है, कौन क्या है। तो पहले इस टेबल यहाँ से इसका हल देखेंगे। ये टेबल यहाँ पर बनाई गई है, ये वर्गांतराल यहाँ पर लिखे गए हैं और ये बारंबारता जिसको एफ से व्यक्त करते हैं ये लिख दी गई है। जब भी माध्यिका निकाली जाती है तो बारंबारता के बाद संचयी बारंबारता का एक खाना खींचते हैं और ये संचयी बारंबारता तैयार करते हैं। संचयी बारंबारता क्या होती है? इन सभी पदों को प्रत्येक वर्ग के पद ऐड करते हुए आगे लिखते चले जाते हैं। जैसे 0 से लेकर 10 तक जिनके मान हैं उनकी संख्या है 6। तो CF जब संचयी बारंबारता करेंगे तो पहले 6 पद 0 से 10 वर्गांतराल के रहे और जो अगले पद हैं 10 और 20 के बीच जिनके मान हैं, ऐसे पदों की संख्या 8 है। तो ये 8 इस 6 में जोड़ दिए, अब तक 14 पद हो गए। यहाँ तक इस वर्गांतराल तक के पद हो गए कुल 14 और अगला वर्ग अंतराल के 14 पद फिर हैं। तो इन 14 में ये 14 और जोड़ के ये 28 हो गए। इस 28 में ये 16 और जोड़ दिए तो ये 44 पद हो गए। इसी तरह इस 44 में ये 4 जोड़ दिए 48 हो गए। 48 में ये 2 जोड़ दिए 50 हो गए। इस तरह से ये संचयी बारंबारता सारणी कहलाती है। इसे CF लिख दिया गया है यहाँ। अब इन वर्गांतरालों, ये तो पद हैं 0 से लेकर 10 तक और इस तरह के पद हैं 6। तो इन सभी पदों को एक पद मध्यमान के रूप में लिख लेते हैं। 0 और 10 को जोड़कर आधा कर देते हैं तो मध्यमान आ जाता है, x से व्यक्त करते हैं। पद कोई हो 0 से 10 तो वो सब 5 मान लिए जाएंगे। 10 और 20 के बीच के पद होंगे वो 15 मान लिए जाएंगे। इनको जोड़ के आधा कर लिया है। इनको भी जोड़ के 20 और 30 को जोड़ के आधा, 30 और 40 को जोड़ के आधा, 40 50 को जोड़ के आधा, 50 60 को जोड़ के आधा। ये पद बन गए तुम्हारे। इन वर्गांतरालों से ये पद में कन्वर्ट हो गए। अब इन्हीं पदों में से विचलन निकालते हैं। माध्य निकलवाया जाए तो माध्य को घटाते हैं और माध्यिका है तो माध्यिका को घटाएंगे। तो माध्यिका तब घटाएंगे, पहले माध्यिका निकालेंगे। तो माध्यिका निकालेंगे तो ये सूत्र है L1 है यहाँ, L1 प्लस N/2 माइनस C/F इंटू H। ये कौन क्या है ये जानेंगे। N आपका ये लिखा हुआ है 50, पदों की बारंबारताओं का योग N होता है 50 है, तो N/2 25 हो गया। ये N/2 सब कुछ तय करेगा। N/2 हो गया 25 और इस 25 को संचयी बारंबारता सारणी में ढूंढते हैं। कौन सा पद है ये 25? संचयी बारंबारता सारणी में 14 के बाद 15 16 17 18 इस तरह से लगातार 28 पदों तक ये वर्ग अंतराल आ रहा है आपका 20 से 30 वाला। ये N/2 का मान इस वर्ग अंतराल में आएगा 20 से 30 में। N/2 25 होगा। 14 के बाद 28 तक सब इसी में समाये हुए हैं, हमें 25वां चाहिए। तो ये जो वर्ग अंतराल है इसी को L1 कहेंगे। पहले वाले छोटे वाले मान को ये L1 हो जाएगा। यहां लिखे देता हूं इधर L1 का मान 20 हो गया और इसी सीध पर ये बारंबारता F होती है और इसके ऊपर वाली संचयी बारंबारता वाला हिस्सा ये C होता है। ये C का मान है 14। उससे पहले वाले सभी पद, यहां से यहां तक के पद हैं 14। ये मान यहां लगाएंगे। फिर देख लीजिए N/2 को संचयी बारंबारता में ढूंढते हैं। N/2 का मान 25 है तो ये 25 14 के बाद आएगा। 14 के बाद 15 16 17 से लेकर 28 तक ये सब इसी वर्गांतराल में आएंगे। 28 पदों तक यहाँ आएगा। तो इसी सीध पर ये बारंबारता होती है और इधर छोटे वाला मान ये आपका L1 होता है जो यहाँ लगा देंगे।
L1 का मान 20 है, प्लस n/2 25 हो चुका है, और C इससे ऊपर वाला हिस्सा होता है 8, नहीं C का मान 14, और अपॉन F क्या है, F भी 14 है ये, इंटू H वर्ग अंतराल को कहते हैं, जो 10 का अंतर तुम्हें सबको दिख रहा होगा, ये H होता है। इसको जब हल कर लेंगे तो ये मान आ जाएगा 20 प्लस घटा के 11 बचे, और 10 का गुणा करके 110 बटे 14। हाँ, 14 सत्ते 98, क्या ये 7 से काट लो, भाग लगाए देता हूं। 14 सत्ते 98, 10, 14 अट्ठे 112, 14 छिंग 84, ये भाग लग गया। भाग लग के इसमें जोड़ दें तो ये 27.86, ये माध्यिका का मान आया। इस माध्यिका के सापेक्ष पदों का विचलन निकालेंगे, यानी सभी पदों में से इसे घटाएंगे। तो x में से me घटाएंगे, me ये निकाल लिया, x ये दिख रहे हैं तुम्हें। 5 में से इन्हें घटाएंगे, लिखेंगे धन का, तो इसमें से 5 घटा देंगे, कम पड़ रहा है तो उल्टा घटा देंगे, तो 27 में से 5 गए, 22 बचे, 22.86, ये पहला पद आया, पहला विचलन आया। दूसरा विचलन, इसमें से 15 घटा देंगे, 15 घटा के यहाँ 12 आ जाएगा। अब 25 घटा देंगे तो 2 ही रह जाएगा। अब उल्टा घटाएंगे, अब 35 में से इसे घटाएंगे। देखो 35 में से मैं घटा के दिखा रहा हूं, 35.0 में से घटाएंगे, किसको घटाएंगे, me को। me का मान क्या निकाला है, 27.86, घटाओ, यहां बचे 4, 10 में से 9 में से 8 गया तो 1, अब रह गए यहाँ 14, 14 में से 7 गए 7, ये आ गया 7.14। अब इसमें फिर 10 जुड़ जाएंगे, 17.14, और ये 27.14, ये विचलन आ चुका है। अब बारंबारता के साथ इनका गुणा करके FD लिखते हैं। तो ये FD का मान लिखेंगे आप, 6 का गुणा करेंगे इसमें, 6 जिन 36 के 6, इस तरह से मैं सीधा लिख देता हूं, ये 137.16, और ये आएगा आपका 102.88, और ये गुणा होके आने जा रहा है आपका 40.04, और अगला गुणा 114 भाग बारंबारता का 16 का करेंगे, 114.24, और 64.68 हो गया ये, 5, 6, और 54.28। इस तरह से ये FD आप देख रहे हैं। FD का इनका जब योग करेंगे, इनका 8 और 6 14, 18, 18 और 4 22, और 6 28, और 8 26, हासिल 3, 3 और 1 4, 12, 13 14, 14 और 7 21, हासिल 2, ये 9 हो गए, 9 2 11, हासिल के मिला के 15, 15 8 23, 23 और 4 27 के साथ हासिल 2, 5, 5 10, और 6 16, और 5 21, हासिल 2, 1 3 4, और 1 5, 517 इतना। अब निकालेंगे MD, आपका निकलने को तैयार है, ये सिग्मा हो चुका है, FD का सिग्मा बटे n का मान 50 है, और ये सिग्मा आया है 517.16। तो 5 का भाग लगा देते हैं, इस दशमलव को यहां माने ले रहे हैं, 5 एकन 5, इस दशमलव को यहां मान लिया, 1 में भाग नहीं गया तो 0, अब 5 दिया 15, 2 बचे 21 हो गए, 5 चौक 20, 1 बचा, फिर 5 दिया 15, यहीं छोड़ दीजिए, 2 अंक तक ही वैसे तो काफी होता है। प्रश्न पूरा हुआ ये, धन्यवाद।